आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का दूसरा एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को आप देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखें, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें मैंने सारे इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर किया है, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैंने बात किया है। इस एक्सरसाइज 2.2 में हम बात करेंगे बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी पेन और कॉपी के साथ होंगे। बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल जो फॉर्म है वो ax² plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a does not equal to 0। अगर इस पॉलिनोमियल में a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए कभी भी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था कि जिस पॉलिनोमियल का हायर पावर जितना होता है उसकी डिग्री जितनी होती है, डिग्री के बारे में आपको याद है कि उस पॉलिनोमियल का जितना भी हायर पावर होता है, हायर एक्सपोनेंट होता है, वह उस का डिग्री कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का हायर पावर 2 है तो इसकी हायर डिग्री भी 2 होगी, तो ये डिग्री 2 का ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में काफी बातें किया हूं, इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। बच्चों, मानकर चलते हैं कि इस पॉलिनोमियल के 2 जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। लेट द 2 zeros of this polynomial is your alpha and beta। अब इस अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या है, ये जानेंगे। तो द सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। बच्चों, b यहां पर x का कोएफिशिएंट है और a x² का कोएफिशिएंट है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस विथ माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का मल्टीपल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², इट मींस x² का मल्टीपल। वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c बाई a, जहां c आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a आपका है x² का कोएफिशिएंट, इट मींस द मल्टीपल ऑफ x²। बच्चों, ये रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये कैसे आए? चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि यही रिलेशन हमें कैसे मिला। बच्चों, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ax² plus bx plus c। मानकर चलते हैं कि दो जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अगर x इज इक्वल टू पहला जीरो अल्फा और x इज इक्वल टू दूसरा जीरो हमारा बीटा है, तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये प्लस में इधर आकर माइनस में, ये प्लस में इधर आकर माइनस में, इट मींस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। ये भी मानकर चलते हैं कि कोई एक कांस्टेंट टर्म इसका मल्टीपल होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, तो x इंटू x माइनस बीटा और माइनस अल्फा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, हमें मिलेगा x इंटू x² x इंटू बीटा x बीटा माइनस अल्फा इंटू x, आप लिखेंगे x इंटू अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आगे सॉल्व करोगे बच्चों तो k इज इक्वल टू आपको मिलेगा x², इन दोनों में x कॉमन है तो हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालते ही हमें मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, दोनों से माइनस साइन कॉमन हुआ तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा।
बच्चों इस पूरे टर्म को आप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसको अरेंज करके लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक्स को इधर लिख लीजिए, प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इसे आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब इस पूरे पॉलिनोमियल की इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे बच्चों कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे के है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे ए है, तो ए के प्लेस पे क्या मिल रहा है, के। तो ऑन कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू के, b के प्लेस पे क्या मिल रहा है, x का मल्टीपल है b के प्लेस पे मिल रहा है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। वहीं c के प्लेस पे मिल रहा है के अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं, तो b बराबर हमारे पास है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस के। बच्चों कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होता, वो ऑलवेज न्यूमरेटर में जाता है, तो आप इसको लिखेंगे माइनस बी। अब बच्चों के का वैल्यू यहां पे क्या है, a, तो k के प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे a को, तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ जीरोस का रिलेशन मिला माइनस बी बाई ए, जो पहले आप देख चुके थे, जहां b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बच्चों आपने देखा कि ये किस प्रकार से है। दूसरा क्या था, c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप के इधर मल्टीप्लाई इधर लाकर डिवाइड में कीजिए, तो आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और के का वैल्यू क्या था बच्चों, a, तो आप लिखेंगे c बाई a, इट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। बच्चों जहां c क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड a इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, so that is the relation between the sum of zeros and the product of zeros. Sum of zeros is equal to b minus b by a and the product of the zeros equal to c by a. बच्चों इस चीज को आप अच्छी तरह से समझेंगे, और इसका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। हमें फाइंड जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनके जीरोस को फाइंड करना है, और साथ ही साथ उन जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट नंबर पे। लेट px is equal to x square minus 2x minus 8। बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइज करने के लिए सीखा था, एक बार फिर से हम लोग फैक्टराइज करने के लिए सीखेंगे। हम लोग लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8x स्क्वायर। इस बीच वाले टर्म माइनस 2x को इस तरह से तोड़ेंगे कि इनका मल्टीपल 8x स्क्वायर के इक्वल है। तो ऐसा करने के लिए आप 8 को फैक्टराइज कीजिए, 2 4 जा 2 2 जा, तो मिल रहा है हम लोगों को 2 4 जा यानी 2 2 जा 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 हमें 2 भी मिल जाएगा, और 4 2 जा 8 भी मिल जाएगा। तो आप इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। बच्चों बड़े वाले में माइनस साइन क्यों दिए, ताकि ये हमें माइनस में लाना था। तो 4 2 जा 8 और x इंटू x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 8। अब आप दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 4, इनमें से कॉमन क्या है 2, तो x माइनस 4।
हमारा फैक्टराइजेशन सही है या गलत ये जानने के लिए हम जरूर ध्यान रखेंगे कि ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों सेम है, इन दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, इनको कॉमन लेंगे आप, x माइनस 4, यहाँ क्या बच रहा है x प्लस 2। अब जीरोस को फाइंड करने के लिए हम कल बताए थे बच्चों कि px को हम जीरो को इक्वल करेंगे, तो इन्हें हमें जीरो को इक्वल करना होगा। तो हम करेंगे फॉर जीरोस, क्या आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आता है डिवाइड में, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। और अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इसे नहीं ले जाकर इसे भी तो ले जा सकते हैं। तो x माइनस 4 0 के डिवाइड में आएगा तो 0 मिलेगा, तो उस केस में हमें मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है उधर ले जाकर प्लस में, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये पहला वैल्यू आपका अल्फा है और दूसरा वैल्यू आपका बीटा। अब ये अल्फा और बीटा सही है, उसके लिए हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉफिशिएंट क्या क्या है। तो इसको आपको रिलेट करना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो इसको आप कंपेयर करके पता लगाना होगा कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो है 1। b का कॉफिशिएंट क्या है, -2। और c का कॉफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट टर्म, तो इसका कोई कॉफिशिएंट इसको नहीं बोलेंगे, यू कैन से इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो c इज इक्वल टू -8। अब वेरीफाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पर -b/a यानी कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा आपका क्या था बच्चा 4 प्लस बीटा क्या था -2 इक्वल टू, ये माइनस, पहले माइनस का साइन, फिर आपको देखना है कि b क्या है, तो वो है -2 अपॉन a है आपका 1। तो 4 में से 2 जाएगा, मिलेगा आपको 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इक्वल टू 2। तो दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, जो यह दर्शाता है कि आपके अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के बिल्कुल सेम है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, c/a। तो अल्फा हमारा क्या है 4 और बीटा क्या है -2, कांस्टेंट टर्म हमारा -8 और 1। तो 4 2 -8 इज इक्वल टू -8, ये दोनों इक्वल है, तो आपके अल्फा और बीटा वेरीफाई हुए। तो चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, और अगर समझ में आ जाता है तो कोशिश करेंगे कि आप इसे खुद से सॉल्व कर सके। उम्मीद किए हैं बच्चों कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो यहां ये वेरिएबल s के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसे ps लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बच्चों तो फिर से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4s स्क्वायर इंटू 1, तो ये मिलेगा आपको 4s स्क्वायर। और बीच वाले टर्म को इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4s स्क्वायर और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -4s ही आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2 इंटू 2, तो यू कैन राइट 4s स्क्वायर माइनस 2s, देखिए 2 2 4, s इंटू s स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में भी आ जाता है, प्लस 1। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2s, तो यहां बच रहा है 2s माइनस 1। बच्चों इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन होगा, माइनस साइन को भी आप कॉमन लेंगे, तो माइनस
कॉमन लेने पर ये जो माइनस में है ये आपका प्लस और जो प्लस वाला है वो आपका माइनस में होगा। देखिए दोनों में ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ही सही है। दोनों में से कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, तो यहां बच रहा है आपका 2s माइनस 1 फॉर जीरोस के लिए इस पूरे टर्म को हम लोग जीरो की इक्वल करेंगे, तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो हमें मिलेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेम प्रोसेस से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1 और 2s इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा आपका हो गया 1/2 और बीटा आपका हो गया 1/2। अब इसको आप वेरीफाई करेंगे बच्चों। वेरिफिकेशन में सम ऑफ द जीरोस इक्वल होने चाहिए कोएफिशिएंट के साथ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये दोनों का सम इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाई ए का। तो अल्फा थे आपके 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, अब यहां से ए बी और सी को फाइंड आउट कीजिए, तो ए आपका है 4, बी है आपका -4 और सी इज इक्वल टू 1। बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को वेरीफाई कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके आप इसे वेरीफाई कीजिए। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप वेरीफाई करने में सफल हुए होंगे। तो माइनस बी का जो वैल्यू है वो -4, ए का वैल्यू है 4। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। 1 + 1 2/2 इक्वल टू 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस, ये 1 2 1s are 2 2 1s are 2, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, c/a। तो c क्या है हमारे पास, c है 1। चलिए नीचे पुट करते हैं इसको। अल्फा था 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c है आपका 1 और a आपका है 4, तो ये मिलेगा 1/4 इक्वल टू 1/4, ये दोनों इक्वल है। तो ये वेरिफिकेशन आपका वेरीफाई होता है कि आपके द्वारा फाइंड किया गया अल्फा और बीटा बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इसको नोट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसको आप खुद से बनाने के लिए सक्षम भी हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आप केवल -3 को अरेंज करेंगे तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अरेंज करके आप इसको फैक्टराइज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं बनने पर आप नीचे वीडियो में कमेंट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 u के वेरिएबल में है, तो आप लिखिएगा 4u² + 8u। इसे फैक्टराइज करने के लिए सामान्य सा तरीका है, सिंपल वे। इन दोनों में क्या कॉमन है आप उसको फाइंड आउट कीजिए। तो आई थिंक 4u कॉमन है, तो यहां बच रहा है u + 2। तो जीरोस फाइंड करने के लिए इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो आप लिखिएगा 4u इंटू u + 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू 0 और ये मल्टीप्लाई भी था इधर आकर डिवाइड में। अगर ये नहीं जाता है तो ये हो सकता है, तब इस केस में u + 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो u इज इक्वल टू 0/4 और u इज इक्वल टू -2। तो अल्फा मिल गया यहाँ पे आपका 0 और बीटा आपका मिल गया -2। अब अल्फा और बीटा ये दोनों सही है, इसके लिए हम फिर से एक बार वेरिफिकेशन में चलेंगे। तो अल्फा थे आपके 0 और बीटा थे -2। बी और ए जानने के लिए यहां से फाइंड आउट कीजिए। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 8 और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहां पे मौजूद नहीं है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0। माइनस बी क्या था 8 और ए क्या है 4। तो 0 + -2 रिजल्ट मिलेगा -2। 4 2s ये -2 और था इक्वल। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/8। अल्फा आपका था बच्चों 0 और बीटा था -2,
कांस्टेंट टर्म आपका था 0/4। 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 0। सिमिलरली आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा? 0। तो दोनों सेम आ गए, यानी हमारा जो अल्फा और बीटा है वो बिल्कुल भी सही है। तो ये हो गया वेरीफाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का एक और क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये t वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो t² - 15। बच्चों इसे फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे कि 15 को आप रूट में लिखेंगे, तो ये रूट का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा। तो ये बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ रहा है, a² - b², जिसका वैल्यू आप पहले भी क्लास 9 में पढ़े हैं, a - b इंटू a प्लस b, जहां a आपका t और b आपका रूट 15 है। इसको अरेंज कीजिए इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपको मिलेगा t माइनस रूट 15 इंटू t प्लस रूट 15। अब इसकी जीरोस के लिए हम इनको जीरो के इक्वल करेंगे, तो t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो हमें मिलेगा t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अगर ये गया होता तो हमें मिलता t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाकर प्लस में, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। तो अल्फा का वैल्यू आ गया बच्चों रूट 15 और बीटा का वैल्यू आ गया माइनस रूट 15। अब वेरीफाई, तो चलेंगे वेरिफिकेशन में कि हमारी ये सही है या नहीं। हमारी ये अल्फा और बीटा, ये दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के सही है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको लेकर आना है माइनस b/a। तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू आना चाहिए, b का वैल्यू है, फाइंड आउट कीजिए, a इज इक्वल टू 1। यहाँ t का मल्टीपल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, t का कोफिशिएंट कुछ नहीं, t है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा 0 और c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 15। तो b 0 और 0 बाई क्या 1, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा लेकर आना है आप, तो दिखाना है c/a के इक्वल है या नहीं। अल्फा है आपका रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू c है आपका माइनस 15/1। रूट 15 को आप रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा रूट 225, और रूट 225 का वैल्यू होगा 15 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस 15। बोथ आर इक्वल, ये इक्वल, ये दिखाते हैं कि हमारे अल्फा और बीटा बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको समझ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर्स जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपका अपना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ये नंबर्स जो हैं ये सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। इन वैल्यूज के आधार पर हमें पॉलिनोमियल निकालकर दिखाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखाना है। तो बच्चों यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताए थे, ये आप देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, और सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फर्स्ट नंबर है आपका 1/4 माइनस 1। बच्चों ये जो आपकी वैल्यू है ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां जीरोस का रिलेशन है। तो आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
बच्चों जो वैल्यूज है आपके पास, आप उस वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में आप पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे -1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस -1। बच्चों 4 एलसीएम लेंगे तो मिलेगा, यहां पे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बच्चों आपको ये जो जीरोस के बीच में रिलेशन कैसे मिला था, क्योंकि आपने इसको जीरो के इक्वल किया था। अब जीरो का इक्वल अगर होगा तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर, इधर 4 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो आपको मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, वो पॉलिनोमियल होगा, वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, दैट इज योर आंसर। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरे तरीके से भी आप इन रिलेशंस की मदद से आप दूसरे पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों आपको बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 1/4 और b माइनस b/a का रिलेशन के साथ हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास है -1 इज इक्वल टू c/a। अब यहां से फाइंड आउट करना है कि b के प्लेस पे क्या वैल्यू है, a के प्लेस पे क्या वैल्यू है, c के प्लेस पे क्या वैल्यू और a के प्लेस पे क्या वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 4 होना चाहिए था। तो यहाँ 4 लाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल जा रहा है, 4 और c का वैल्यू मिल जा रहा है -4। दूसरा क्या है कि b के प्लेस पे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, बट यहाँ पे क्या है प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस बाहर होगा और एक माइनस अंदर पहले से रहा होगा। अब कंपेयर कीजिए तो आपको a, b और c का वैल्यू मिल रहा होगा। a का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है बच्चों, a के प्लेस पे आप क्या देख रहे हैं, 4। b के प्लेस पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, b के प्लेस पे ये माइनस साइन को छोड़ करके आप b को देखिए तो b के अंदर में आपको क्या मिल रहा है, -1। और c के प्लेस में आपको क्या मिल रहा है, 4 इंटू -1 यानी -4। अब आप इस वैल्यूज को पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जहां a का वैल्यू है 4 तो 4x स्क्वायर, b का वैल्यू -1 तो -1 इंटू x और c का वैल्यू है आपका -4। तो ये आपका एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड पसंद आए होंगे। दोनों मेथड से किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दो वैल्यूज है √2 और 1/3। √2 है आपका सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 1/3। बच्चों इसको दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे। तो पहले मेथड से आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है कि जीरोस के रिलेशन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कीजिए तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये जीरोस हमें कैसे मिले थे, जब हम इसको जीरो के इक्वल किए थे, यानी 3 अगर जीरो के इक्वल के साथ मल्टीप्लाई होता तो 3 जीरो के साथ जाकर मल्टीप्लाई होता तो हमें वैल्यू क्या मिलता, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम दूसरे मेथड से बात करें, सेकेंड मेथड से हम इसको देखें तो
अगर हम दूसरे मेथड से बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चों, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है √2 और इसको कंपेयर करना है माइनस बी बाई ए से। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या दिया हुआ है 1/3, इसे कंपेयर करना है सी बाई ए से और कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो कंपेयर कीजिए। तो बच्चों आप देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 3 और जबकि यहाँ ए का वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है 1। तो इसे 3 करने के लिए आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये ए आपका इक्वल होगा। पहला टारगेट होता है कि दोनों का ए इक्वल होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस में है तो आप इसको ऐसा कीजिए कि अंदर में माइनस और बाहर माइनस की माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अब कंपेयर कीजिए तो ए की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों जगह 3, बी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में माइनस √2 और सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 1। इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कीजिए ax² + bx + c। जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे वहां पर a और b और c के जगह पर इन मानों को पुट कीजिए तो मिलेगा आपको 3x² प्लस माइनस माइनस √2x प्लस c की जगह पर आपको मिल रहे हैं 1, नहीं गलत, 3√2 यहां हो जाएगा 3√2 साथ ही माइनस, तो यहां आपका मिलेगा 3√2x। ये हो गया आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, दोनों पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि इसके आगे के सारे क्वेश्चंस 2 के आसान हैं, सेम मेथड पर है। आप इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनके अन्य सॉल्यूशंस को जरूर दूंगा। थैंक यू बच्चों।